अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लाजमी चेक कीजिएगा। वहाँ पे मैंने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन किए हैं जहाँ से आप इजीली इन स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको भी रिव्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मूवमेंट है हमारी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, उसमें हमारे पास आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन। अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी तारीफ़ है, उसके अकॉर्डिंग इसका ये बनता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशंस टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशंस। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो मॉलिक्यूल्स या वो मटेरियल जहाँ जो मूव करता है, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस साइड से दूसरी साइड पे जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो इस प्रोसेस को आप सिंपली कह देते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब इसकी एग्जांपल्स जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है शुगर क्यूब जो कि वाटर में डिज़ोल्व है। यहाँ पे देखें कि शुगर क्यूब को पानी में रखा गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता से डिज़ोल्व होना शुरू होता है, मतलब कि उसमें हल होना शुरू हो जाता है। वहाँ से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि वो वाटर में इक्वली डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन कि जहाँ पे क्यूब था वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द अदर इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स में। तो वहाँ से क्यूब से जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे और सराउंडिंग में फैलना शुरू हो जाएंगे वाटर के अंदर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट आ जाती है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी यही डिफ्यूजन की टाइप है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कैरियर होता है जिसके साथ बाइंड करके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। प्रोसेस सेम है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। अब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो आपके पास कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने मूव करना है वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हर चैनल में से, हर कैरियर में से स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स गुजरते हैं, ठीक है। हर कैरियर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा था कि वो स्पेसिफिक कैरियर या वो स्पेसिफिक चैनल जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है वो कितने मॉलिक्यूल्स को एट अ टाइम मूव करवा सकता है और कितना फास्टली मूव करवा सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ ये मेम्ब्रेन्स हैं जिसके अंदर आपको ये चैनल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके इस साइड्स पे येलो वाली साइड पे देखें तो आउटसाइड ऑफ द सेल्स जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल की और इन साइड्स में कम है, और आउटसाइड से मॉलिक्यूल्स ने इन साइड को मूव करना है, लेकिन ये थ्रू चैनल्स मूव करेंगे। अगर ये चैनल्स के थ्रू मूव करते हैं तो आप इसको कह देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है वो है ऑस्मोसिस। ये भी डिफ्यूजन की टाइप है, लेकिन वहाँ अगर वाटर मूव करे अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो उसकी डिफ्यूजन को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ये भी जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करता है, लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि ये हमेशा जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन को फॉलो करता है। जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस साइड को ही वाटर मूव करेगा। इस टर्म को हम कहेंगे टॉन्सिसिटी, जो कि सल्यूट जो अपनी सल्यूट की कंसंट्रेशन की वजह से एक जो प्रेशर डिवेल्प होता है उसको हम कहते हैं टॉन्सिसिटी। अब इस बेस पे हमने वाटर की मूवमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास आइसोटोनिक। अब इसमें क्या होता है कि जो सल्यूट की कंसंट्रेशंस हैं वो आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द जो सेल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, जैसा कि डायग्राम में शो है। जो वाटर की मूवमेंट होगी वो भी इक्वली होगी, मतलब कि जो वाटर है वो इनसाइड भी उतना ही मूव करेगा जितना वो आउटसाइड मूव कर रहा होगा। इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और जो सेल्स होगा वो अपनी नॉर्मल शेप में होगा, अपनी नॉर्मल हालत में ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड ऑफ द सेल ज़्यादा होगी और वाटर जो है वो आउटसाइड मूव कर जाएगा।
जितनी कंसनट्रेशन आउटसाइड सॉल्यूट की ज़्यादा होगी उसी के रेलिवेंट जो है वाटर भी उसी साइड को मूव करेगा। इसलिए क्या होता है कि जितनी अगर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा एक्सेस में है तो वाटर भी सेल में से मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया गया। इन केस ऑफ रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज में अगर ये प्रोसेस हो तो उसको हम कहते हैं क्रीनेशन। अब जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है वो इनसाइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, और जो वाटर है वो इनसाइड मूव करेगा फ्रॉम द आउटसाइड। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की मैक्सिमम जो कंसनट्रेशन है वो इनसाइड होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वाटर ने मूव करना होता है। तो अगर एक लेवल से ज़्यादा मूवमेंट होगी वाटर की इनसाइड तो सेल्स जो है वो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट मूवमेंट आ जाती है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन्स के थ्रू मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको आप दूसरे टर्म में कहते हैं वाटर प्रेशर। हाइड्रो मीन्स वाटर। या तो अगर बात की जाए ब्लड की तो उसमें ब्लड प्रेशर जो फ्लूइड है वो प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हमारी ब्लड में वो फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन जो लार्जर प्रोटीन्स हैं वो पास नहीं होती, बिकॉज पोर्स जो है मेम्ब्रेन्स के वो इतने स्मॉल होते हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल्स उसमें से पास आउट नहीं हो सकते। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इसकी वो होगा कि जो किडनी में आपकी यूरिन फॉर्मेशन होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है फिल्ट्रेशन का। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। यहाँ पे अगर फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो जैसे कि एग्जांपल में था कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपके यूरिन फॉर्मेशन में, उसका फर्स्ट स्टेप है। तो इसका जो आपके नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस पार्ट है जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ से ब्लड एंटर होता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है उसकी वजह से जितने भी स्मॉल हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे ब्लड कैपिलरी से बाहर और ट्यूब्यूल में आना शुरू हो जाएंगे, जिसको आप कहेंगे वुमेन कैप्सूल स्पेस। अब इस स्पेस में जितना भी आपका फिल्ट्रेट है वो सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वाटर, ग्लूकोज, साल्ट्स, अमीनो एसिड एंड यूरिया, ये तमाम जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्लड प्रेशर की वजह से आपके फ़िल्टर हो गए हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस स्पॉट इनटू द वुमेन कैप्सूल। ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर। बाकी रिमेनिंग जो मूवमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मज़ीद लेक्चर्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो टाइमली आते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।